नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी 21वां हार की जीत का आज हम अध्ययन करेंगे। उसके लेखक के सुदर्शन। पहले हम लेखक सुदर्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका जन्म सन 1896 में हुआ था और निधन सन 1961 में हुआ था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे, आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर कहानी साहित्य को समृद्ध किया है। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक पौराणिक कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से खो घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उस घोड़े को लौटने पर मजबूर कर देती है। उस बात ने उस डाकू का हृदय पर परिवर्तन कर दिया। इस बात पर यह प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव आदि मूल्यों का समाविष्ट किया गया है। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। आपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी कर लेता है। इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू जीत कर भी हार में बदल जाती है। तो चलो बच्चों, इस कहानी का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को यह जो कहानी है वह आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। माँ को अपनी बेटी और किसान को अपनी लहलहाती खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। आपने अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देखरेख प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्होंने ऐसा लगता था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू थे। लोग उसका नाम सुनकर कांपते। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय में उसे देखने की अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठा। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। देखिए, बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों के बीच बातचीत हो रही है। वहाँ इसका चित्र यहाँ पर आपको दिया गया है। अब आगे देखते हैं। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ।
बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी बोले, बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसके पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार जमाने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल में रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए। तो चलो बच्चों, आज हमने कक्षा 8 विषय हिंदी में इकाई 7वां हार की जीत का आज हमने अध्ययन किया। आज हमने यहाँ तक का अध्ययन किया है। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क यह है कि आपको यह इकाई हार की जीत है वह एक बार पढ़ना है। होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ, यह जो इकाई है हमने जहाँ तक अध्ययन किया वहाँ तक आपको होमवर्क में यह इकाई पढ़ना है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।